सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आई होप कि आपकी सबकी हेल्थ अच्छी होगी और आप सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। और आज का जो हम टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप कह सकते हो कि अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हर किसी की लाइफ में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी होना नहीं चाहिए। और कोई डिस्कस करने के लिए अगर कोई टॉपिक चाहिए तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक को होना नहीं चाहिए, राइट। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं? हु एम आई, राइट। हमने बहुत बार अपना प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया भी है, लेकिन इससे ऊपर मैं ये सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ कि हम स्टार्टिंग में किस तरीके से इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते, इसके ऊपर सोचना, मतलब इसके बारे में फाइंड आउट करना कि वो है मैं एक्चुअल में हूँ क्या, राइट। यही सोच के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी क्वेरी या डाउट आ जाए, अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आ जाए तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, राइट। तो अगर हम डायरेक्ट टॉपिक पर आए कि वो एम आई, राइट, मैं एक्चुअल में हूँ क्या। अब ये क्वेश्चन पूछने की हमें जरूरत क्या है? अगर हम इसे ना पूछे तो भी क्या चल सकता है? तो अगर इसके ऊपर हम डिस्कस करें तो अगर आप अपनी लाइफ पूरी लाइफ बिता दो, राइट, और आपको ये पता ही ना चले कि आप एक्चुअल में हो क्या, तो लाइफ कह सकते हो कि आपने जो लाइफ जी है वो एक्चुअल में वर्थलेस है, और आप कह सकते हो लाइफ जी ही नहीं है, राइट आपने। तो इसलिए इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है कि एक्चुअल में आप है कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, राइट, आप कहां पर बिलोंग करते हो। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो खुद के बारे में सोचते हैं, राइट, वो भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा जब हमें आंसर मिलेगा, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको पूछना। तो अब देखिए, किसी ने भी ऐसे डायरेक्टली पॉइंट आउट क्यों नहीं किया कि आप एक्चुअल में हो क्या, राइट। आप सबको भी देखो तो वो पूरी प्रोसेस बताते हैं कि इस तरीके से स्टार्ट करो, बिकॉज उसके पीछे रीजन है। क्योंकि आप कोई भी चीज, अगर फॉर एग्जाम्पल ये कोई यहाँ पर कोई मोबाइल है, राइट, इसको ऊपर मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ कि ये मोबाइल है, आप इसको देख भी सकते हो, तो इसकी एक फॉर्म है, राइट। बट जो ट्रूथ है वो एक्चुअल में फॉर्मलेस है। तो अब उसको उसको मैं पॉइंट आउट भी कैसे कर सकता हूँ? कोई भी उसकी तरफ पॉइंट आउट भी कैसे करेंगे, क्योंकि उसको हम देख नहीं सकते, उसकी कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस है, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, कोई कलर नहीं है, राइट। तो कोई डायरेक्टली उसकी तरफ पॉइंट आउट कर भी नहीं सकता। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली कभी भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एट द लेवल ऑफ साइकी, मतलब एट द लेवल ऑफ थॉट, हमें क्या करना होगा कि इसको देखना पड़ेगा कि मैं एक्चुअल में क्या नहीं हूँ, राइट। अगर हमने नीति नीति करके एक एक चीज को हम अगर नेग्लेक्ट करते गए तो एंड में हम वहां तक पहुंच सकते हैं जो जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट, जो आपकी रियल आइडेंटिटी है। तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट करना होगा कि मैं एक्चुअल में क्या नहीं हूँ, राइट। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको वो चीज मिल भी गई तो उसका सिर्फ आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, राइट। एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ कि एक्सपीरियंस हम अभी इसी वक्त कर सकते हो, उस चीज को वो बता भी सकता हूँ, बट उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो डायरेक्टली डेवलप नहीं होगी, मतलब वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, राइट। तो उसके लिए आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, खुद उसको देखना पड़ेगा, तब भी आप उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो, राइट। इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में आप क्या नहीं हो, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बॉडी से स्टार्ट करें, क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली यही समझते हैं कि मैं ये बॉडी हूँ, राइट। कोई सामने कोई अगर दूसरी बॉडी है तो वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। तीसरी बॉडी है तो वो कोई तीसरा आदमी है, राइट, या फिर औरत, कोई भी हो सकता है, राइट। तो हम इस तरीके से नॉर्मली सोचते हैं। तो इसी से हम अगर स्टार्ट करें कि मेरी बॉडी और आपकी बॉडी में डिफरेंस क्या है, राइट। मेल और फीमेल है तो ऑब्वियसली बॉडी डिफरेंट है, राइट। लेकिन बॉडी का जो सब्सटेंस है, जिससे दिखती है, वो तो सेम ही है, राइट, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। शेप और साइज में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन जो सब्सटेंस की बनी है वो डिफरेंट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से आप देखो तो बॉडी किसकी बनी होती है? बॉडी किस 5 एलिमेंट्स की बनी होती है, राइट। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 एलिमेंट्स की हर बॉडी बनी हुई है। सिर्फ ऐसा नहीं मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, हर बॉडी बनी हुई है। और हमें पता है कि ज्यादातर बॉडी में क्या होता है? पानी ही होता है। तो अगर क्या मैं पानी को निकाल दूं तो आपकी बॉडी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि मैं पानी हूं, राइट, बिकॉज पानी के बिना बॉडी तो सर्वाइव नहीं करेगी। तो इस तरीके से हमारी सोचने का हमें एक तरीका डेवलप करना होगा, राइट। धीरे धीरे डीप में जाना होगा कि बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या है? पानी है, ठीक। और क्या है? धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमने स्पेस की बात की, राइट। और स्पेस हमारी बॉडी के अंदर है, बाहर भी है। तो स्पेस में तो कोई डिफरेंट नहीं आएगा। ऐसा तो है ना कि बाहर जो स्पेस है वो अलग है और हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेस है वो अलग है। स्पेस तो स्पेस होती है, राइट। तो मैं फिर स्पेस क्यों नहीं हो सकता, राइट। इस तरीके से क्वेश्चन हमें स्टार्ट करने होंगे, राइट। तो इतना तो मैं समझ में आता कि मैं ये बॉडी नहीं हूँ, बॉडी के बियॉन्ड हूँ, राइट। तो फिर इसका मतलब मुझ में और सामने वाले में डिफरेंस में भी हो सकता है और नहीं हो सकता, राइट। पहला जिसे हम सोचते हैं कि बॉडी के लेवल पर डिफरेंस है,
बट अब तो ये क्लियर होगा कि बॉडी तो दोनों की सेम ही है, राइट। तो अब देखना होगा कि नेक्स्ट चीज क्या आती है। तो देखिए अब अगर हम थॉट के लेवल पर जाए, बॉडी नहीं हूं तो मैं मेरा माइंड हूं, मैं मेरे थॉट्स हूं, राइट। बिकॉज मेरे थॉट्स आपके थॉट्स से अलग है, राइट। मेरे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी इन्फॉर्मेशन से अलग है। आपकी जो कंडीशनिंग हुई, आपका जो बचपन से एनवायरमेंट था, वो मेरे कंडीशनिंग और एनवायरमेंट से अलग है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि मैं आपसे अलग हूं, और नॉर्मली ये लोग यहाँ पर ही जीते हैं, राइट। मेरे एक्सपीरियंस, मेरा पास्ट, आपका एक्सपीरियंस, आपका पास्ट, यही पर हम जीते। बट हम इसको भी क्वेश्चन करेंगे, राइट। बिकॉज यहाँ पर देखिए मेमोरी, नॉलेज, ये सब क्या है, चेंज होता जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मेमोरी है उसको मैं निकाल भी सकता हूँ, और नई मेमोरी में उसमें इंसर्ट भी कर सकता हूँ, राइट। तो आपकी पूरा पास्ट चेंज हो जाएगा। तो मतलब इसको तो हम चेंज भी कर सकते हैं, राइट। हमें कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो परमानेंट हो, जिसको ना कोई चेंज कर सकता है और ना ही उसको कोई मतलब डेवलप कर सकता है, राइट। ना ही कोई उसको खत्म कर सकता है। तो हमें वहां पर पहुंचना होगा। हम अगर थॉट की बात करें, थॉट को आगे मैं कंटिन्यू करूं, तो नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि मैं ये हूं, मैं मेरा थॉट हूं, राइट। अब देखिए मैं एट द एग्जिस्ट करता है ओनली ऑन द लेवल ऑफ थॉट, राइट। अगर मैं थॉट को एक मिनट के लिए हटा देता हूँ, राइट, आपकी पूरी, बिकॉज थॉट किस पे एग्जिस्ट करता है, मेमोरी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, राइट। अगर मेमोरी और नॉलेज आपकी ब्रेन में एग्जिस्ट करेगा तो ही थॉट एग्जिस्ट करेगा। तो अगर मेमोरी को ही हटा दूं तो थॉट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, राइट। तो अब थॉट भी नहीं है, आप कुछ सोच भी नहीं पाओगे क्योंकि मेमोरी नहीं है, आप क्या सोचोगे। फिर भी आप हो, राइट, क्योंकि ब्रेन चल रही है, राइट। कोई आपके सामने हाथ हिलेगा तो आपको पता चलेगा, आपको दिखाई देगा। कोई आवाज करेगा तो आपको सुनाई देगा, राइट। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपको पता लग रहा है कि बाहर क्या हो रहा है। तो इसका मतलब आप थॉट तो नहीं हो, राइट, बिकॉज थॉट के बिना भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। इतना क्लियर है, राइट। तो ये बहुत ही आसान भाषा में मैंने थोड़ा समझाने की ट्राई की है यहाँ पर, बिकॉज ऐसे ऐसा टॉपिक है कि मैं एक ही वीडियो में आपको इसके ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, राइट। और आपको इतना एक ही झटके में समझ में भी नहीं आएगा। तो इसको मैं तोड़ तोड़ के समझने की ट्राई करेंगे, राइट। जैसा मैंने कहा कि मैंने आज बॉडी के ऊपर बात की और थॉट के ऊपर बात की, तो यही से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि अगर मैं थॉट भी नहीं हूँ, बॉडी भी नहीं हूँ, तो एक्चुअल में मैं हूँ क्या, राइट। बिकॉज जैसा हमने अभी तक देखा कि आप थॉट के बिना भी एग्जिस्ट कर सकते हो, थॉट के बियॉन्ड भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अगर हो तो थॉट एग्जिस्ट करेगा, राइट। ये ऐसा है कि ऐसा ऐसा नहीं कह सकता कि थॉट है तो ही आप हो तभी थॉट एग्जिस्ट कर सकता है। अगर इतना भी आपको क्लियर हो गया तो ये भी बहुत अच्छी बात है, राइट, क्योंकि ये लोग थॉट में ही जीते, थॉट के बिना उनको जीना आता ही नहीं है। इसी वजह से पूरा दिन सोचते सोचते और बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी लोगों को होने लगती है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया, राइट। फिर भी आप अगर थोड़ा सा इसके बारे में और जानने की ट्राई करो और सोचने की ट्राई करो, आप खुद सोचो कि अगर मैं थॉट नहीं हूं तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, राइट। नेक्स्ट में हूं क्या, राइट। और एंड में आप मैं भी वहां तक पहुंच सकते हो जो रियल, जो ट्रूथ है, एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक्सपीरियंस तो ट्रूथ का अभी इसी वक्त भी कर सकते हो, राइट। बट उसकी समझ डेवलप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोनों को साथ में रख कर चलना पड़ेगा। दोनों आप कह सकते हो साइकिल के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा चल नहीं सकता। दोनों की जरूरत है बैलेंस के लिए, राइट। सेल्फ नॉलेज और सेल्फ का जो एक्सपीरियंस है वो। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ, राइट। फिर भी कोई भी क्वेरी, जैसा मैंने कोई भी क्वेरी डाउट हो तो बिल्कुल आप जंगमेट में बता सकते हो, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।